जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम हिंदी से 23 प्रश्न देखेंगे जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है, प्रतिपरित कथा उपन्यास किसका है? क्या प्रतिपरित कथा उपन्यास किसका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। अगला प्रश्न है, आपने अपने अजनबी उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो अपने अजनबी उपन्यास के रचयिता इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला वर्मा। आप अपने अजनबी उपन्यास के रचयिता निर्मला जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आपका तत्सम उपन्यास किसने लिखा? इसका हो जाएगा कि तत्सम उपन्यास किसने लिखा? तो ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। इस ऑप्शन ए, तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने लिखा था। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, झूठा सच किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो झूठा सच किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यशपाल। झूठा सच यशपाल प्रसिद्ध उपन्यास का था। अगला प्रश्न है, क्या सब सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? क्या है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, आत्मजयी काव्य के रचयिता कौन है? क्या कि आत्मकथी काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुंवर नारायण। आत्मजयी काव्य के रचयिता कुंवर नारायण जी थे। अगला प्रश्न आपका है, उर्वशी महाकाव्य के लेखक कौन है? क्या कि उर्वशी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनकर। क्या उर्वशी महाकाव्य के लेखक दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? क्या कि स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? क्या कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, एक चादर मैली सी के रचयिता कौन है? क्या कि एक चादर मैली सी के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजेंद्र सिंह बेदी। क्या कि राजेंद्र सिंह बेदी। अगला प्रश्न होगा आपका, कविता के नए प्रतिमान किसने लिखे? कि कविता के नए प्रतिमान किसने लिखे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। कि कविता के नए प्रतिमा के लेखक नामवर सिंह हैं। क्या है? तो नामवर सिंह। अगला प्रश्न आपका होगा, तारसप्तक का संपादक किसने किया? क्या कि तारसप्तक का संपादन किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, अगेय। अगला प्रश्न आपका होगा, प्रतिवाद का आरंभ लगभग किस वर्ष से माना जाता है? क्या कि प्रतिवाद का आरंभ लगभग किस वर्ष से माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936। क्या? ऑप्शन बी, 1936। अगला प्रश्न आपका होगा, मधुशाला के कवि कौन हैं? क्या कि मधुशाला के कवि कौन हैं? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बच्चन।
अगला प्रश्न आपका है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? क्या कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपका होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्तिकाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? क्या कि हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्तिकाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यकाल। अगला प्रश्न आपका होगा, कबीरनामा आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? क्या कि कबीर नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कि कबीर नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपका होगा, दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? क्या कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? तो ऑप्शन बी, नामवर सिंह की। अगला प्रश्न आपका होगा, भारतीय साहित्य की भूमिका के रचयिता कौन है? क्या कि भारतीय साहित्य की भूमिका के रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न आपका होगा, अंधेरे में लंबी कविता के कवि कौन है? क्या कि अंधेरे में लंबी कविता के कवि कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न आपका होगा, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह के रचयिता कौन है? क्या कि भूरी भूरी खाक धूल कविता के संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न आपका होगा, स्मरण विधा को विशेष पहचान किस लेखक ने दी? क्या कि स्मरण विधा को विशेष पहचान किस लेखक ने दी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। क्या? महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका होगा, आवारा मसीहा जीवनी किस पर आधारित है? क्या कि आवारा महिषा जीवनी किस पर आधारित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, शरत चंद्र। अगला प्रश्न आपका होगा, तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? क्या कि तितली उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, प्रसाद। अगला प्रश्न आपका होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन है? क्या कि चांद के मुख टेढ़ा है कविता के संग्रह कवि कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न आपका होगा, नई कविता आंदोलन का संग्रह संबंध किस दशक से है? क्या कि नई कविता आलोचन का संबंध किस दशक से है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, 1950। अगला प्रश्न होगा आपका, तार सप्तक में कितने कवि शामिल थे? क्या कि तार सप्तक में कितने कवि शामिल थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न आपका होगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो क्या
प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका आपका होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, अगेय। अगला प्रश्न आपका होगा, लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? क्या है कि लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत। क्या? सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न आपका होगा, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? क्या कि गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, निराला। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे।